30 मार्च को रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान बंगाल और बिहार से हिंसा की खबर आई, जिसके बाद राजनीति काफी गरमाई हुई है। बंगाल और बिहार दोनों ही राज्यों में कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। कई बीजेपी नेताओं ने ममता और नीतीश सरकार का विरोध किया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, सांसद लोकेट चटर्जी, गिरिराज सिंह, एनवी सुभाष ऐसे कई बीजेपी नेता हैं जिन्होंने बंगाल और बिहार में रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान हुई हिंसा पर नीतीश और ममता सरकार पर जमकर बरसे हैं और वहां की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। इसी कड़ी में अब केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी ममता बनर्जी पर जमकर बरसे हैं। इसके अलावा सीएम अरविंद केजरीवाल नीतीश कुमार की सरकार पर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे पहले तो अनुराग ठाकुर ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, जो खुद को कट्टर ईमानदार कहते हैं, उन्हें शराब घोटाले का किंगपिन कहा है। अनुराग ठाकुर ने केजरीवाल को झूठा नंबर 1 और घोटालेबाज नंबर 1 बताया है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ने रामनवमी के मौके पर हुई हिंसा का जिक्र करते हुए बिहार और बंगाल सरकार पर निशाना साधा और कहा कि दुर्भाग्य है कि बिहार फिर उसी राह पर जा रहा है जैसा लालू राज के समय था। बिहार में फिर से जंगल राज की वापसी हुई है। बिहार के दौरे पे हैं, ठीक है। बिहार के दौरे पे उनका रैली था, सफर में कैंसिल हुआ है और बम ब्लास्ट भी हुआ है सफर में। और शोभा यात्रा के दौरान 3-4 राज्यों में हिंसक घटनाएं सामने आई। इस पर क्या कुछ कहना चाहिए? मैं इतना ही कहूंगा कि कानून व्यवस्था जिस तरह से बिहार की चरमराई है, जंगल राज आया है। जैसे लालू राज था वैसे जंगल राज तब भी था और अब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के चलते जो जंगल राज आया है, वो दुर्भाग्य है कि बिहार एक बार फिर खराब परिस्थिति की ओर जा रहा है। इसके अलावा बंगाल में हुई हिंसा पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, रामनवमी पर जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है। ममता बनर्जी सो रही हैं, एक वर्ग को संरक्षण प्रदान कर रही हैं। और रामनवमी के समय जिस तरह से पश्चिम बंगाल में हुआ, कुछ देश के कुछ अन्य राज्यों में हुआ, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। ममता दीदी सो रही हैं, एक वर्ग को संरक्षण प्रदान कर रही हैं और हिंदुओं की जो यात्रा थी, रामनवमी की शोभा यात्रा, उस समय खुलकर जो पथराव हुआ, आगजनी हुई, हिंसा हुई, उसके चलते एक पक्ष लेती रही वो। ये दुर्भाग्य है कि एक राज्य की मुख्यमंत्री के नाक तले उनके संरक्षण में हिंदुओं पर हमला होता है और ममता बनर्जी मूक दर्शक बनकर खड़ी रहती हैं। ऐसे मुख्यमंत्री बने रहने का फायदा क्या है कि आप चुनकर आती हैं तो हिंसा होती है और रामनवमी के समय भी हिंसा होती है। आज हिंसा रन पूरे देश भर में हो रहा है और बंगाल में हिंसा हो रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य। अनुराग ठाकुर यही नहीं रुके, उन्होंने राहुल गांधी के मैं सावरकर नहीं हूं वाले बयान पर भी उन्हें आड़े हाथों लिया और कह दिया कि वे कभी सावरकर बन भी नहीं सकते, 10 जन्मों में भी सावरकर नहीं बन सकते हैं। आगे तंज कसते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा, कैम्ब्रिज क्राइज और लंदन लाइज ज्यादा नहीं चलेगा। तो इस तरह से अनुराग ठाकुर ने रामनवमी के शोभा यात्रा में हुई हिंसा के बाद ममता और नीतीश सरकार पर जोरदार हमला तो किया ही है, इसके अलावा अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी को भी आड़े हाथों लिया है। चलिए वीडियो के आखिर में एक बार फिर से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को सुनाते हैं। आप उनको सुनिए और कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। मैं इतना ही कहूंगा कि कानून व्यवस्था जिस तरह से बिहार की चरमराई है, जंगल राज आया है। जैसे लालू राज था वैसे जंगल राज तब भी था और अब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के चलते जो जंगल राज आया है, वो दुर्भाग्य है कि बिहार एक बार फिर खराब परिस्थिति की ओर जा रहा है। और रामनवमी के समय जिस तरह से पश्चिम बंगाल में हुआ, कुछ देश के कुछ अन्य राज्यों में हुआ, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। ममता दीदी सो रही हैं, एक वर्ग को संरक्षण प्रदान कर रही हैं और हिंदुओं की जो यात्रा थी, रामनवमी की शोभा यात्रा, उस समय खुलकर जो पथराव हुआ, आगजनी हुई, हिंसा हुई, उसके चलते एक पक्ष लेती रही वो। ये दुर्भाग्य है कि एक राज्य की मुख्यमंत्री के नाक तले उनके संरक्षण में हिंदुओं पर हमला होता है और ममता बनर्जी मूक दर्शक बनकर खड़ी रहती हैं। ऐसे मुख्यमंत्री बने रहने का फायदा क्या है कि आप चुनकर आती हैं तो हिंसा होती है और रामनवमी के समय भी हिंसा होती है।
आज हिंसा रन पूरे देश भर में हो रहा है और बंगाल में हिंसा हो रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य